यह वीडियो एक ऐसे मुस्लिम चमत्कार करने वाले पर केंद्रित है जिसे एक हिंदू योगी ने दीक्षा दे दी और उसे उस चमत्कार के लोक में पहुंचा दिया। उसने प्रेम से उस हिंदू योगी को पानी पिलाया और बदले में उसे यह चमत्कार करने की यौगिक विधि मिल गई। बाद में उसे बहुत लालच हुआ और वो जिस चीज को छू देता था वो चीज गायब होकर के उसके पास आ जाती थी और वो मालामाल होता जा रहा था। जब उसने अति कर दी तो अचानक उसके गुरु प्रकट हुए और फिर इस मुस्लिम चमत्कारी को अफसोस हुआ और वो बिल्कुल सही रास्ते पर आ गया और फिर साधना करने पहाड़ पर चला गया। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही दिलचस्प घटना है। ये घटना मैंने योगी कथामृत से ली है जिसे महान योगी परमहंस योगानंद ने लिखी है। तो आइए चलते हैं और आपके साथ इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कई दिलचस्प घटनाएं हैं और आगे और क्या है ये आपको पता चलेगा। ये सच्ची घटना महान योगी परमहंस योगानंद जी के गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने तब बताई थी जब वे कलकत्ता के पास स्थित श्री रामपुर कॉलेज में पढ़ते थे और पंथी नामक छात्रावास यानी हॉस्टल में रहते थे। तो जिस कमरे में परमहंस योगानंद जी रहते थे उसी कमरे में ये घटना हुई थी और ये घटना इस तरह है, बिल्कुल सच्ची घटना है। उस फकीर का नाम अफजल खान था। एक हिंदू योगी से अनायास भेंट हो जाने के कारण उसे असाधारण सिद्धियां मिल गई थी। कैसे? तो उस हिंदू योगी ने कहा, बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी ला दो। अफजल के बचपन में पूरी बंगाल के एक छोटे से गांव में एक दिन एक धूल धूसरित सन्यासी ने ये याचना की। अच्छा, तो अफजल ने कहा, बाबा जी मैं तो मुसलमान हूँ, आप हिंदू होकर मेरे हाथ का पानी कैसे पिएंगे? तो उस साधु ने कहा, मैं तुम्हारी सत्यशीलता पर बहुत खुश हूँ। मैं जाति भेदभाव और छुआछूत के अधर्मपूर्ण नियमों का पालन नहीं करता। जाओ जल्दी से पानी लेकर आओ। अफजल ने श्रद्धा के साथ उस हिंदू साधु को जल पिलाया तो सन्यासी ने उस अफजल पर प्रेम भरी दृष्टि डाली और कहा, पिछले जन्मों में तुमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं और मैं तुम्हें एक योग प्रक्रिया सिखा रहा हूँ जिसके द्वारा अदृश्य लोकों में से एक लोक पर तुम्हारी सत्ता स्थापित हो जाएगी। उससे तुम्हें जो महान शक्तियाँ मिलेंगी उनका उपयोग तुम सिर्फ अच्छे उद्देश्यों के लिए करना, स्वार्थ के लिए तो बिल्कुल मत उनका उपयोग करना। लेकिन अफसोस, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पूर्व जन्म में तुमने कुछ विध्वंसक काम भी किए हैं। उन विध्वंसक कर्मों का बीज भी तुम्हारे साथ चलाया है। अच्छे कर्म तो तुमने किए हैं, वो ठीक है, जिसके कारण मैं तुमको ये योग बता रहा हूँ, योग प्रक्रिया। लेकिन तुमने बहुत बुरे कर्म भी किए हैं, थोड़े ही थे, लेकिन उसके बीज तुम्हारे भीतर है। अगर तुम बुरे कर्म करोगे इस सिद्धियों को पा लेने के बाद तो और तुम पाप के जंजाल में फंस जाओगे, तुम्हारा अंत बुरा होगा। तो इसलिए तुम जो मैं योग प्रक्रिया दे रहा हूँ उसका उपयोग तुम अच्छे से करना, लोगों की भलाई के लिए करना। तुम्हारा प्रवेश अब एक सूक्ष्म ऐसे लोक में हो जाएगा जहाँ की सारी शक्तियाँ तुमको प्राप्त हो जाएंगी।
तो विस्मयचकित होकर के अफजल ने उस जटिल प्रक्रिया को समझा, उस अपने गुरु से, हिंदू साधु से, और खाने के बाद जो गुप्त प्रक्रिया थी योग की, साधु अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद अफजल ने 20 वर्षों तक निष्ठापूर्वक उस यौगिक प्रक्रिया का अभ्यास किया। उसके चमत्कारी कृत्यों की ख्याति फैलने लगी और ऐसा लगता है कि उसके साथ हमेशा कोई अदृश्य आत्मा रहती थी जिसे वह हजरत कह करके पुकारा करता था। वो अफजल की छोटी से छोटी इच्छा को भी पूरा करने में समर्थ थी। तो अफजल अपनी गुरु की चेतावनी भूल गया और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा। अफजल जिस किसी चीज को अपने हाथ से छू देता था वो तुरंत गायब हो जाती थी। उसके जाने के बाद उसको लोग ढूंढते रह जाते थे, वो मिल नहीं सकती थी। वो चीज अब अफजल के पास चली आती थी। तो इसकी संभावना हमेशा रहती थी कब वो अफजल किसी दुकान में चला जाए, किसी चीज को पर मनपसंद चीज को छू दे और वो गायब हो जाए, बाद में वो चीज अफजल के पास आ जाती थी। तो किसी दुकानदार या किसी व्यक्ति को अपने घर अफजल का आना इसलिए पसंद नहीं था, क्या पता क्या छू दे और वो चीज़ गायब हो जाए, उसके साथ चली जाए। तो अफजल हमेशा सैकड़ों शिष्यों से घिरा रहता था और उस कोशिश से उसके चमत्कार के भेद को जानने के लिए उसके शिष्य बन गए थे। और कभी कभी तो वो यात्रा में भी अपने शिष्यों को साथ ले जाता था। और करता क्या था कि रेलवे स्टेशन पर वह किसी न किसी तरह टिकटों की गड्डी को छू लेता था। फिर उस गड्डी को वह क्लर्क की ओर यह कहते हुए सरका देता था कि मैंने अपना इरादा बदल दिया है, अब मुझे ये टिकट नहीं चाहिए। लेकिन जब उसकी शिष्य मंडली और वो खुद अफजल ट्रेन में बैठते थे तो सारे लोगों के पास टिकट होता था, क्योंकि उसने उन टिकटों को छू दिया था। इन कारनामों से हाहाकार मच गया। बंगाल के जौहरी और टिकट बेचने वाले जो क्लर्क या बाबू थे वो व्याकुल हो उठे और परमहंस योगानंद जी के पिताजी ने भी बताया, उनकी भी कंपनी नागपुर रेलवे को भी उसने चूना लगाया था। अफजल ने गया कहीं जाने के लिए, टिकटों की गड्डी छू दिया और बस वो टिकट गायब हो गए। तो फ्री में वो यात्रा कर लिया उसने। अफजल को पकड़ने की ताक में रहने वाले पुलिस वाले भी असहाय हो गए थे, क्योंकि उसे दोषी ठहराने के लिए कोई प्रमाण चाहिए हो और कोई भी प्रमाण वो गायब कर सकता था। यही कह कर कि हजरत इसको गायब कर दीजिए तो वो प्रमाण गायब हो जाएगा। तो पुलिस भी असहाय थी कि कैसे अफजल को पकड़े। इतना सुनाने के बाद स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने कहा कि ये पंथी भवन जिसमें परमहंस योगानंद जी जिस छात्रावास में रहते थे, कि ये पंथी भवन पहले एक मेरे मित्र का था। तो उसकी अफजल से जान पहचान हो गई इनके मित्र की, जिसका पंथी निवास था। तो उस मित्र ने पंथी निवास में ही, जिस कमरे में परमहंस योगानंद जी, उसी कमरे में बुलाया अफजल को। तो और लोगों को भी बुला लिया कि भाई अफजल आ रहा है, चमत्कार दिखाएगा। तो स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने सावधानी पूर्वक अपने सारे कीमती सामान रख दिए आश्रम में और तब वो गए उस पंथ निवास में जहाँ अफजल आया था। स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के हाथ और शरीर बड़ा पुष्ट था, बहुत ही हिष्ट पुष्ट थे। तो उनकी ओर देखते हुए अफजल ने कहा कि तुम्हारे हाथ बड़े मजबूत हैं, नीचे बगीचे में जाओ और एक चिकना सा पत्थर उठा लाओ और उस पर खड़िया से अपना नाम लिख दो। फिर उसे
गंगा में जितनी दूर फेंक सकते हो फेंक दो। तो स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने वैसा ही किया, अपना नाम उस पत्थर पर लिखा और गंगा की लहरों में दूर फेंक दिया। और ये पंथी निवास बिल्कुल गंगा के किनारे था। जब फेंक दिया तो अफजल ने कहा कि इस घर के साथ साथ बहने वाले गंगा के पानी को एक बर्तन में भर कर ले आओ। और स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने वैसा ही किया और कहा कि वो पानी भर के जब आया तो वही अदृश्य जो आत्मा उनके साथ अफजल के साथ रहती थी उसको पुकारा अफजल ने, हजरत वह पत्थर इस बर्तन में डालो। वो पत्थर सचमुच उसमें प्रकट हो गया और उस पर उनका नाम लिखा हुआ था, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी का। उसके बाद उस कमरे में उपस्थित एक स्वामी श्री युक्तेश्वर जी का एक मित्र बाबू नाम का था, वो बाबू भी था। तो उसने सोने की चेन पहन रखी थी अपने गले में और सोने की घड़ी थी उसके पास। तो अफजल ने कहा कि देखें तुम्हारी घड़ी और चैन तो बहुत सुंदर है, बड़ी तारीफ की उस घड़ी और चैन की। और फिर वो उसको दे दिया, बाबू को वापस दे दिया और बस गायब हो गया। तो वो घबरा गया बाबू, बोला अफजल कृपया मेरी घड़ी और चैन लौटा दो, वे मेरी अनमोल खानदानी संपत्ति है। तो थोड़ी देर तो अफजल चुप रहा बिना कोई चेहरे पर भाव लिए। फिर जब बार बार बाबू उनसे आग्रह करने लगा, चिरौरी करने लगा, तो अफजल ने कहा तुम्हारे घर की तिजोरी में 500 रुपया है, उसे मेरे पास लाओ, तब मैं बता दूंगा कि तुम्हारी घड़ी और चैन कहाँ मिलेगी। तो बाबू अपने घर गया, पास ही घर था, 500 रुपया तिजोरी से निकाल के अफजल को दे दिया। तो फिर अफजल ने कहा कि जाओ तुम्हारे घर के पास एक पुलिया है, वहाँ पर खड़े होकर बोलना हजरत मेरी घड़ी और चैन वापस ला दो, तुम्हारे पास वो घड़ी और चैन वापस आ जाएगा। और सचमुच वो गए पुल पर, पुकारा कि हजरत मेरी घड़ी और चैन वापस दे दो, मेरी घड़ी और चैन वापस दे दो। तो वो उनके दाहिने हाथ में आ गया। तीसरी घटना है, सारे लोग इस 500 रुपया वसूल लेने के कारण अफजल को बहुत खराब निगाह से देख रहे थे वहाँ जो लोग आए थे। तो अफजल ने अपनी इमेज को ठीक करने के लिए कहा कि आप लोग जो शरबत पीना चाहे, जो जिस तरह का शरबत पीना चाहे वो बताए, वो सारे शरबत यहाँ आके उपलब्ध हो जाएंगे। तो सारे लोगों ने वो अपने अपने पसंद के शरबत का नाम बताया और उसने हजरत को पुकारा और सारे शरबत आ गए और बड़ा स्वादिष्ट शरबत, सारे शरबत बहुत स्वादिष्ट। उसके बाद लोगों को और प्रभावित करने के लिए अफजल ने कहा कि शरबत में तो कुछ लोगों ने दूध मांगा, कुछ लोगों ने किसी चीज़ का शरबत मांगा, वो मिल ही गया। लेकिन फिर उसने कहा अफजल ने कि आप लोग जिसको जो इच्छा हो वह भोजन मांगे, वो तुरंत यहाँ उपलब्ध हो जाएगा। तो बाबू का 500 रुपया ले लिया था उसने, तो वो तो खिन्न था। उसने कहा सबसे महंगा भोजन मंगाते हैं, सबसे महंगा भोजन मांगा और कहा कि सबको सोने की थाली में भी ये व्यंजन मिले। तो सबको खटाखट खनखन की आवाज़ आई और वो सारा भोजन सोने की प्लेट में सारा भोजन सज के आ गया। सारे लोगों ने आनंद पूर्वक भोजन किया। बेमौसमी फल, जो फल वहाँ मिल नहीं सकते थे, वो फल भी उस भोजन में, उस फल का टुकड़े भी आ गए उस भोजन की थाली में। सब लोगों ने किया भोजन आनंद पूर्वक। और जब वो कमरे से बाहर निकलने लगे तो फिर खनखन की आवाज़ आई और सारे बर्तन और जूठन जो गिरा था सब अचानक 1 सेकंड में साफ हो गया। अच्छा, एक बात बताना मैं तो भूल ही गया कि बाबू जिसका 500 रुपया ले लिया था अफजल ने,
उन्होंने विस्की मंगाई थी शरबत के रूप में, तो वो उनको विस्की मिली थी। लालच तो बना रहा। तो एक दिन अफजल टहल रहा था सड़क पर, तो एक लंगड़ाता हुआ बूढ़ा जा रहा था। उसके हाथ में एक चमकता हुआ सोने का कुछ था। पूछा ये क्या है? अफजल जा रहा था उसी रास्ते, बूढ़े से कोरो को पूछा ये क्या है? तो बोला ये मेरी अमूल्य थाती है, यही एकमात्र मेरे पास है। तो अफजल ने कहा देखें, हाथ से छूते ही वो गायब हो गई। अब वो बूढ़ा पीछे पीछे दौड़ने लगा, मेरा सोना दे दो, इसने मेरा सोना गायब कर दिया, सोना दे दो, सोना दे दो। अफजल सुन नहीं रहा था। अचानक आवाज आई उस बूढ़े की, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? उसकी आवाज बूढ़े की जब बदल गई एक ताकतवर आदमी के रूप में, तो अफजल पीछे मुड़ के देखता क्या है, अरे ये तो वही गुरु हैं जिन्होंने मुझे ये मंत्र और योग की दीक्षा दी थी, जिससे मुझे ये शक्तियां प्राप्त हुई हैं। वो अवाक रह गया, डर गया। गुरु ने कहा उसके कि तो मैं स्वयं अपनी आंखों से तुम्हें देख रहा हूँ। उन्होंने कहा जाओ, ये अदृश्य शक्ति, ये हजरत तुम्हारे पास अब नहीं रहेगा। हजरत का साथ तुमसे हमेशा हमेशा के लिए छूट गया। अफजल अपने गुरु के पैरों पर गिर पड़ा और बोला कि गुरु जी क्षमा कीजिए, अब मैं साधना करूंगा पहाड़ों में जाकर के। तो उन्होंने, गुरु तो दयालु थे, उन्होंने कहा जाओ, हजरत सिर्फ एक ही बात तुम्हारी मानेगा। जब भी तुम्हें वस्त्र की जरूरत पड़ेगी, कपड़ा इत्यादि की जरूरत पड़ेगी, तब वो तुम्हारी मदद करेगा, या जब तुम्हें अन्न की जरूरत पड़ेगी तब वो तुम्हारी मदद। इसके अलावा हजरत तुम्हारे पास कभी तुम्हारी बात सुनेगा ही नहीं। सिर्फ जब तुम्हें भोजन की जरूरत होगी और तुम्हें कपड़े की जरूरत होगी, तभी वो तुम्हारे पास तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा। तो इस तरह उसने प्रायश्चित किया अफजल ने, और फिर से एक अच्छा आदमी, साधना करने के बाद एक अच्छा आदमी बन गया। नमस्कार।